हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार चौहान है और ये कहानी एक नेपाल के सबसे बड़े बिजनेसमैन की है जिसका नाम विनोद कुमार चौधरी है, यानी कि विनोद चौधरी। विनोद चौधरी की दादाजी वो राजस्थान से नेपाल आए थे और नेपाल में आके कपड़े बेचते थे। साइकिल पर घुमा घुमा काठमांडू शहर में कपड़े बेचते थे। कपड़े कुछ साल बेचने के बाद वो एक दुकान खोल दिए। उसी दुकान में इंडिया से कपड़े मंगा मंगा के बेचते थे। उस वक्त राणा शमशेर का नेपाल में राज शासन चलता था। अब राणा शमशेर का कपड़े जो चाहिए वो इसी दुकान से जाते थे, क्योंकि ये दुकान के इंडिया से कपड़े आते थे और देश में कुछ नया तरीके के कपड़े आए या अच्छा डिजाइनिंग वाला कपड़े आए तो धनिक ही इंसान ही ज़्यादा कीनता है। उसी तरह राणा शमशेर इसी दुकान से कपड़े कीनते थे और जब शमशेर खुश हुए तो उसे इनाम में या टिप्स पर कुछ पैसे भी देने लगे और ऐसा ही दुकान चलने लगा। ऐसा सिलसिला चलने लगा। उनकी दादाजी ने अपनी उम्र गुजार दी कपड़े बेच के। अब उनके पिताजी की बारी आई। जब उनके दादाजी के बुढ़े काल बीत गए, उनके पिताजी की बारी आई तो उनके पिताजी भी कपड़े बेचने लगे, इंडिया से मंगा के बेचने लगे उसी दुकान में। बस उसी वक्त विनोद चौधरी का जन्म हुआ था। इंडियन डेट 1995 में हुआ था और विक्रम संवत 2012 में हुआ था उनकी जन्म। वो विनोद चौधरी 3 भाई 1 बहन। विनोद चौधरी सबसे जेठे थे। 2 छोटे भाई 1 बहन थे। वो एलएलबी पास कर लिया और इंडिया पढ़ने गया था। उसी वक्त उनके पिताजी की मोटू की बीमारी हो गई और मोटू की बीमारी होने के कारण से उसे इंडिया से वापस अपने बिजनेस संभालने नेपाल आना पड़ा और वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ के नेपाल बिजनेस संभालने आ गए। और वैसे ही वो भी कर रहे थे जैसे उनकी दादाजी और पापा जी ने किया था। इंडिया से कपड़े मंगा के नेपाल में बेचने लगे। इंडिया से कपड़े मंगा के नेपाल में बेचने लगे। कपड़ा बिजनेस तो पहले जैसा चल ही रहा था, लेकिन उतने में उनकी मन खुश नहीं हुआ। उन्हें लगा कुछ और भी करना चाहिए, कुछ इससे ज़्यादा और भी करना चाहिए बड़ा, और उनके दिमाग में बिजनेस आइडिया आने लगा। तो ऐसा ही कपड़े वो अब इंडिया से और दूसरे देश पिठाने लगे और उसी वक्त एक और ब्रांच विराटनगर में ही खोल दिए। और जो कपड़े बनाते थे बाहर से मंगाते थे, अब वो कपड़े नेपाल में ही बनाना सिस्टम सीख के बनाने लगे। जो ऊन होती थी वो नेपाल में ही सिर्फ पाई जाती थी। अब वो कपड़ा बिहार से ना मंगा के अपने ही नेपाल में बहुत अच्छे डिज़ाइन वाला कपड़ा बना के और मजबूत कपड़ा बना के बेचने लगे। यानी कि वो अब व्यापारी से एक प्रोडक्शन बिजनेसमैन बन गए थे और ऐसे ही बेचने लगे। अब ये खुद नेपाल में बनाई हुई कपड़ा बिजनेस अब इंडिया, थाईलैंड बहुत से देशों में बेचने लगे। बस किसी ही काम के सिलसिले से एक बार थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में जाके देखे, वहाँ एक चाउ चाउ फैक्ट्री था। उस चाउ चाउ फैक्ट्री वाला को सलाह दिए कि मेरे नेपाल में ऐसे ही कंपनी खोलो, मैं उसमें शेयर रहूँगा। तो उसने मना कर दिया, पर उस मैनेजर ने उन्हें वो पूरा ट्रिप्स सिखा दिया। कहा उस मैनेजर ने कि मैं तुम्हें पूरा ट्रिप्स सिखा दूंगा इस चाउ चाउ को कैसे बनाते हैं। उस चाउ चाउ के बनाने को वहाँ से ट्रिप्स सीख के आए और नेपाल में चाउ चाउ की कंपनी खोल दी। शुरुआती दिन में तो उन्हें चाउ चाउ बनाने के तरीके में मतलब बहुत गड़बड़ियाँ होती गई और सक्सेस ना मिली, लेकिन ऐसे ही लगातार काम करने के बाद उन्हें सक्सेस मिलने लगी। जो अभी के वक्त में वाई चाउ चाउ का मालिक है विनोद चौधरी। वाई चाउ चाउ का ही नहीं, नेपाल का टॉप नंबर 1 पर है। और उन्हें सिर्फ चाउ चाउ में तरक्की नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, वो सीजी इंटरनेट में भी है, सीजी फूड में भी है। ऐसा बहुत सी कंपनियां उनकी है जो अभी के स्थिति में है।
और कहाँ से कहाँ तक आके और कितनी मेहनत से अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, जो उनकी दादाजी उनके पिताजी नहीं कर पाए थे। वो आज दुनिया का सबसे अमीर को लिस्ट में एक अपना नाम रख सके। और इससे बड़ा बात क्या होगा, जो नेपाल के नंबर 1 धनिक आदमी अपना भी नाम एक विश्व के धनिक आदमी के लिस्ट में रख दिया। और तो इसी वो एक बात कह रहे थे कि इंसान के पास जितना भी पैसा हो, पैसा मायने नहीं रखता है धनिक के लिए, बुद्धि और आइडिया मायने लगता है। उनके पास तो कम ही धन था, बिजनेस आइडिया था, उसी आइडिया को बढ़ाया और करोड़पति बन गए। करोड़पति क्या, आज की स्थिति में उनके पास 1.8 बिलियन डॉलर है। नेपाली पैसे में बोले तो 700,000 करोड़ हुआ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।